किसानों तो बाद इन्हां दे उपर भी एक बिल थोपिया जा रहा है जिहदे करके नोटरी वालियां दा बिल्कुल काम जिहड़ा ठप्प हो रहा है। बहुत बड़ा धक्का इस करके हो रहा है कि ये जिहड़ा एक्ट है टोटली रॉन्ग एक्ट आ रहे हैं हुण भी जिहड़ा वकीलों के लिए कर रहे हैं साडिਆਂ ਦੇ ਲਈ, क्योंकि ये किहड़ा कानून है भी 15 साल ये कोई ट्रांसपोर्ट का परमिट है भी आह ट्रक अज 15 साल नहीं चलेगा या कार 15 साल नहीं चलेगी। तुसीं देख सकते हो जिन्ने भी वकील भाईचारा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के वकील भाईचारा वालों दा नोटरीज अमेंडमेंट बिल 2021 बस सेम हुणे अगली जिहड़ी कतार वो वकीलों की है किसानों तो बाद ते सानू भी उसे रास्ते जाके इन्हां नूं वापस कराउणा पैना। अब बताइए इस एज में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं एज मेरी बढ़ती जा रही है, तो अगर इस एज में मेरे से खाने रोटी छीन ली जाएगी तो मेरा क्या होगा। माना कि नए युवकों को नए एडवोकेट्स को मौका देना चाहिए, लेकिन हमारा मौका छीन के उनको मौका देना मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा साडे आल ओवर इंडिया दे विच है। आल ओवर इंडिया के असी लॉयर्स नूं प्रेजिडेंट्स नूं लैटर लिखवा लांगे, बार काउंसल्स नूं कहांगे, उत्थे दी सारियां बार काउंसल ने साडे हर स्टेट की बार काउंसल केजी भी उत्थे प्रोटेस्ट कर रही है। तुसीं भी इस नूं प्रोटेस्ट दे विच कन्वर्ट करवा के एक रिप्रेजेंटेशनस भेजो टू दी बार काउंसल दे चेयरमैन साडे मिस्टर मिशन है, वो जाके लॉ मिनिस्टर नूं मिलन, उत्थे उन्हां नूं कहण कि ये गलत अमेंडमेंट है जी, वकीलों के उत्ते तुसीं इस तरह की कोई कंडीशन ना थोपो। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ स्वागत है। अज 43 कोर्ट ਦੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो जिन्ने भी वकील भाईचारा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के वकील भाईचारा वालों ਦਾ नोटरीज अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि इन्हां ਵੱਲੋਂ ना की गई है, की कारण है सारे ते गलबात करांगे। साडे नाल ने एडवोकेट दविंदर सिंह बासी जी की गल हुई है अज? ਇਹ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਵੱਲੋਂ पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫॉर ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਰੀਨਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈ जो नोटरी का लाइसेंस लेंदे हैं वो सिर्फ 15 साल ही नोटरी का प्रैक्टिस कर सकेंगे, मिल सकेगा उन्होंने। तो उस तो बाद हुण जे कोई नोटरी का लाइसेंस लेंदा है तो वो एक तरह नाल नॉन प्रैक्टाइज हो जाता, प्रैक्टिस घट करता है, तो डिपेंडेंट नोटरी के उत्ते ही हो जाता है। तो जे ये दोबारा रीन्यू नहीं होगा तो वो जिहड़ा एडवोकेट है उसकी रोजी रोटी तो बहुत बड़ा वो एक तरह बेरोजगारी हो जाऊगा, क्योंकि दोबारा लाइसेंस बनना नहीं तो दोबारा उस प्रैक्टिस च रेगूलर चाहना वो वास्ते एक बहुत बड़ा जद्दोजहद बन जाएगी। तो एक तरह नाल ये है भी वो ऑन रोड आ जाएगा। ये तो जिवें पहला किसानां ते बिल आए सीगे उवें ही हुण तुहाडे बस सेम हुणे अगली जिहड़ी कतार वो वकीलों की है किसानों तो बाद, तो सानू भी उसे रास्ते जाके इन्हां नूं वापस कराउणा पैना। तो असीं प्रपोज कीता है भी असी हर एक MP नूं जो साडे एडजॉइनिंग दे मैंबर पार्लीमेंट्स हैं उन्हां नूं असी अपनी एक नोटरीज वालों खर्रा तैयार करके देवांगे, एक रिप्रजेंटेशन तैयार करके देवांगे, ताकि जदों भी ये प्रपोज बिल उत्थे पार्लीमेंट रखिया जाता है, बहस हुंदी है, तो साडे MPs जिहड़ी साडी आवाज़ बन सकन ते इस दा विरोध करके इनू पास होने तो रोकिया जा सके। होर भी इत्थे ने एडवोकेट साडे नाल ने, उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। सर की नाम है जी अपना? विनय कुमार। किवें देखदे हो अज जिहड़ा तुसीं प्रोटेस्ट कर रहे हो नोटरीज वालों, की कारण होया दा मेन मुद्दा? मैं खुद नोटरी हूँ। मुद्दा यह है कि जो भारत सरकार लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2021 का, ये बिल्कुल नोटरीज के पेट पे लात मारा जा रहा है बाई नोटिफिकेशन के थ्रू। कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी है और इस तरह के बिल थोप दिए जाएंगे, जिससे असर ये पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी नोटरीज हैं 15 साल के बाद जो इन्होंने बंदिश बना रखी कि अब लाइसेंस देना बंद कर देंगे, फिर उसके परिवार का क्या होगा। उस नोटरीज के बेस पे जितने उसके परिवार हैं, बाल है, बच्चे, उसकी पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सब कुछ है, वो कहाँ सफ़र करेगा, आप बता सकते हो इस बात को। उसके बाद मेरा ये डिमांड है कि अगर आप इस तरह की कंडीशन रखते हो तो 15 साल के बाद अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो आप एक पेंशन फिक्स कर दो उसको, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में इस तरह की वो है। और आप जो है ये जो पॉलिसी लेकर के गवर्नमेंट आ रही है बिल्कुल गलत आ रही है। शॉर्टिंग छटिंग की जो बात हो रही है बहुत गलत है। आपको कितने साल हो गए? मेरे को 5 साल हो गए अभी। हाँ।
अभी रिन्यू होने हैं। लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, और भी हमारे प्रा हैं और भी वीर हैं, सारे भाई बिरादरी हैं, उनके लिए भी, जिससे 5 साल जो इनिशियल स्टेज में 5 साल के लिए एक बार हो गई, उसके बाद 2 टर्म्स होने हैं, टोटल 15 साल है। 15 साल, अब जिसका 15 साल कंप्लीट हो गया, जिसका 15 साल कंप्लीट हो गया, उसको रिन्यू नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। फिर उसकी प्रैक्टिस खत्म हो गई और एक ट्रेंड चला हुआ है, जो नोटरी के सीट पर बैठा हुआ है, जनरली क्लाइंट ये ऑब्जर्वेशन कर लेता है माइंड में कि भाई ये वकालत नहीं कर सकते, ये पेश नहीं हो सकते कोर्ट में, ये इनकी बहस की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, इस तरह की बातें हैं। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो गया। तो हमारे सरकार फ्यूचर को बर्बाद करने में क्यों लगी हुई है? क्यों लगी है फ्यूचर बर्बाद करने? या तो पेंशन फिक्स कर दे, या नहीं तो अमेंडमेंट बिल को वापस करे, आईजीटी जो चल रहा है करे। आज इतने मेंटल टॉर्चर हो रहा है नोटरी, छोटी सी गलती अगर नोटिस से हो गई तो पुलिस डिपार्टमेंट का चक्कर, सेशन जज का चक्कर, मजिस्ट्रेट का चक्कर, कितनी परेशानी होती है नोटिस को आप अंदाज नहीं लगा सकते। हम लोग डे टू डे फेस कर रहे हैं इस बात को, और इसीलिए हम लोग इस मुहिम को छेड़ रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हमारे सारे भाई, जितने भी हमारे प्रधान यहाँ बार एसोसिएशन के हैं या बार काउंसिल के लोग हैं, सीनियर हमारे जितने एडवोकेट्स हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, साथ रहने वाले हैं, सारे बिरादरी हैं, मिल करके हम लड़ाई लड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस लड़ाई को। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम नीरू शर्मा है। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੋਟਰੀ ਕੰਮ मेरे को हो गया, मेरे को 99 में मिली थी। हाँ, तो सबसे पहले आई थिंक जितने लोग यहाँ पर है सबसे सीनियर मैं हूँ। अब बताइए इस एज में मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं एज मेरी बढ़ती जा रही है, तो अगर इस एज में मेरे से खाने रोटी छीन ली जाएगी तो मेरा क्या होगा? माना कि नए युवकों को, नए एडवोकेट्स को मौका देना चाहिए, लेकिन हमारा मौका छीन के उनको मौका देना मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ना, मैं तो इधर की रही ना उधर की रही। अब मैं कोर्टों में काम मैं कर नहीं सकती क्योंकि 20 साल से मैंने छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरे लिए तो मेरी तो यही है कि ये जो बिल है, प्रपोज्ड बिल है, इसको बिल्कुल वापस लिया जाए, कानून बनने ना दिया जाए। अदरवाइज हम तो एजिटेशन करेंगे टिल दी एंड, जब तक हम कर सकते हैं। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ 15 ਸਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਟਰੱਕ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਆਵਰ ਡੈਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨੋਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੋ ਟੂ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ। ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਰੀ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੋਟਰੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਰੀ ਟੈਸਟਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਨਾੜੂ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।